राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के पुत्र एक वीर की गाथा सुनाने जा रहे हैं। हमारे पुराणों के अनुसार जिस घर में नित्य यह गाथा सुनी जाती है, उस घर में सदा माता लक्ष्मी सहित श्री हरि का स्थायी वास होता है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माता लक्ष्मी ने अपने पुत्र का परित्याग क्यों किया, उसका पालन पोषण किसने किया व उसके विवाह किसके साथ हुआ, यही हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कथा कहानी के अनुसार श्री हरि विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण कर बैकुंठ से वहां जाते हैं जहां लक्ष्मी अश्वी का रूप धारण करके घोर तपस्या कर रही थी। वहां पहुंचते ही लक्ष्मी माँ की दृष्टि जैसे ही श्री हरि पर पड़ती है तो वह श्री हरि को पहचान लेती हैं और सोचने लगती हैं, यह मेरे प्राणपति मुझ पर कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से अश्व का रूप धारण कर यहाँ पधारे हैं। यह देख माता लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू झलक आते हैं। यमुना और तमसा नदी के पवित्र संगम पर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का परस्पर मिलन होता है। तब अश्वी का रूप धारण किए लक्ष्मी अंतः सत्वा हो गईं और उन्हें अति सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तब भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा, प्रिय, अब तुम इस अश्वी का शरीर त्याग कर पुनः दिव्य शरीर को धारण कर लो। हम अपने साक्षात दिव्य शरीर को धारण कर वैकुंठ धाम में लौट जाएंगे। हे सुलोचने, तुमसे उत्पन्न यह दिव्य कुमार यहीं रहेगा। तब दोनों अपने साक्षात स्वरूप को धारण कर दिव्य विमान में आरूढ़ हो जाते हैं। देवता उनके ऊपर पुष्पों की बारिश कर यश गान गाते हैं। श्री हरि परम धाम की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे, तभी माता लक्ष्मी श्री हरि से बोली, हे नाथ, इस बालक को भी साथ ले लीजिए। मैं इसका त्याग कैसे कर सकती हूँ? मैं इसकी माँ हूँ। माँ अपने बच्चे को एकांत स्थान में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? तब श्री हरि बोले, इस अवसर पर तुम्हें खेद प्रकट करना शोभा नहीं देता प्रिय। तब माता लक्ष्मी बोली, इस निर्जन वन में मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा? तब श्री लक्ष्मी नारायण बोले, हे बालक, यहाँ आपकी अनुपस्थिति में आनंद पूर्वक यहाँ रहेगा, क्योंकि इसके भरण पोषण की व्यवस्था पहले से ही तय हो चुकी है। हे प्रिय, इसे त्यागने का कारण क्या है? मैं वह कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भूमंडल पर राजा ययाति के वंश में तुबरसु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा है। इस समय वे राजा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। उन्हीं राजा हरिवर्मा को मैं वरदान स्वरूप देने के लिए यह पुत्र उत्पन्न किया है। राजा के पास जाकर हम यह उपहार उन्हें वर स्वरूप देने के लिए यहाँ भेज देंगे। वे स्नेह पूर्वक इसे अपने साथ ले जाएंगे और इसका पालन पोषण करेंगे। माता लक्ष्मी को श्री हरि ने आश्वासन दिया कि इसका पोषण का प्रबंध पहले ही हो चुका है। लक्ष्मी को ले श्री हरि दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम चले गए। भगवान श्री हरि के जाने के बाद चंपक नाम के एक विद्याधर का जोड़ा वहां आया। उसकी सुंदर पत्नी भी उत्तम रथ में बैठकर वे भ्रमण करते हुए उसी स्थान पर आ गई। जब उन्होंने देखा कि एक अति सुंदर देव स्वरूप बालक पृथ्वी पर लेटा है और उस बालक के इर्द गिर्द कोई भी बच्चों का सहायक दिखाई नहीं देता, देव कुमार के समान क्रांतिवान वह बालक बड़े ही आनंद के साथ जमीन पर लेटकर खेल रहा था। तब चंपक ने रथ से उतरकर उस बालक को गले से लगा लिया। उस समय विद्याधर को बहुत ही हर्ष उत्पन्न हुआ, मानो निर्धन को बहुत सा धन मिल गया हो। कामदेव के समान वह बालक सबको मोहने वाला था। चंपक ने उसे उठाकर अपनी पत्नी मधुनालसा को सौंप दिया। जैसे ही मधुनालसा उस देव स्वरूप बालक को देखती है तो प्रेम बस
पुलकित हो जाती है। वह बार बार उस बालक का मुख चूमती और हृदय से लगा लेती है। तब उसने अपने पति से कहा, यह बालक इस निर्जन स्थान में अकेला है, इसे हम अपने साथ ले चलते हैं। और वे दोनों उस देव समान बालक को साथ लेकर रथ में बैठ जाते हैं। तब वह अपने पति से पूछती है, हे कांत, यह दिव्य बालक किसका है और इस निर्जन वन में अकेला कैसे आ गया? यह भगवान शिव ने मुझे प्रदान किया है या यह शिव भगवान ने मुझे प्रदान किया है? तब उसका पति बोला, प्रिय, देवराज इंद्र सर्वज्ञ हैं, मैं अभी जाकर उन्हीं से पूछता हूँ। यह बालक देवता है, गंधर्व है या कोई और है? देवराज की आज्ञा पाकर ही इस बालक को मैं अपनाऊंगा। इस प्रकार कहकर वह विद्याधर का जोड़ा उस बालक को साथ लेकर अमरावती की ओर प्रस्थान करते हैं। हर्ष के कारण उनके नेत्र स्वखलित हो उठे। अमरावती पहुंचकर चंपक ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और बालक को गोद में लेकर हाथ जोड़कर वहीं बैठ गए। हे देव, यमुना और तमसा नदी के संगम को परम पावक तीर्थ मानते हैं, वहीं कामदेव के समान छवि वाला यह बालक मुझे प्राप्त हुआ है। हे सचिपते, यह बालक किसका पुत्र है और कौन इसे वहां निर्जन स्थान में अकेला छोड़कर चला गया? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लूं। इस देव समान बालक से मेरी पत्नी भी स्नेह करती है। तब देवराज इंद्र बोले, हे विद्याधर, यह पुत्र अश्वरूपधारी भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का है। इस परम तपस्वी बालक का नाम हे है। ययाति के वंशज राजा तुवर्षु को यह बालक उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि देना चाहते हैं। तुवर्षु बड़े ही धर्मात्मा तपस्वी राजा हैं। श्री हरि उन्हें इस पवित्र तीर्थ में बालक प्राप्त करने के लिए जाने की आज्ञा देंगे। राजा तुवर्षु के वहां पहुंचने से पहले ही तुम इस बालक को यहाँ से ले जाकर उसी पवित्र स्थान पर रख दो। अब विलंब न करो। बालक न मिलने पर राजा अत्यधिक दुखी हो जाएंगे। भूमंडल पर यह बालक एक वीर के नाम से विख्यात होगा। देवराज की बातों को सुनकर तुरंत ही चंपक दंपति उस बालक को लेकर उसी स्थान पर रख देते हैं और विमान में सवार होकर अपने लोक को चले जाते हैं। उसी समय जगत नारायण भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विमान पर आरूढ़ होकर तपस्या में लीन राजा हरि वर्मा के पास आते हैं। तब राजा के हर्ष की कोई सीमा न रही। वे दंडवत होकर श्री हरि को प्रणाम करते हैं। पृथ्वी पर पड़े अपने भक्त को भगवान ने आश्वासन दिया। तब राजा हरि वर्मा ने श्री हरि की स्तुति की, हे देवेश्वर, अखिल प्रभु, कृपा निधि, जगत गुरु, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए आपका दर्शन अवश्य ही दुर्लभ था, क्योंकि योगी भी इस रूप के दर्शन करने को हमेशा लालियत रहते हैं। अर्थात उनके लिए भी इस रूप का दर्शन असंभव भी होता है। जो विषयों से विरक्त हैं, वो ही आपका दर्शन कर सकते हैं। हे अनंत देव, मैं आशा लगाए बैठा था। इस प्रकार हरि वर्मा की स्तुति को सुनकर श्री हरि अमृतमयी वाणी में बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, उसे स्वीकार करो। तब राजा श्री हरि के चरणों में सिर झुकाकर बोले, हे मुरारी, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया है। आप अपने समान ही पुत्र प्रदान करने की मुझ पर कृपा करें। तब श्री हरि राजा से बोले, हे ययाति नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम पर जाओ। वहाँ आपको मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। मुझसे और भगवती लक्ष्मी से उत्पन्न उस वीर पुत्र में असीम शक्ति है। तुम्हारे कल्याण हेतु मैंने उसे उत्पन्न किया है, अतः आप उसे वर स्वरूप स्वीकार करें और पुत्रवत उसका पालन पोषण करो। श्री हरि की अमृत के समान वाणी को सुनकर हरि वर्मा के हृदय में प्रसन्नता की हिलोरें उठने लगी। उधर भगवान श्री हरि राजा हरि वर्मा को वरदान दे माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। तब ययाति नंदन हरि वर्मा एक रथ पर सवार होकर यमुना और तमसा नदी के पावन संगम पर आते हैं और कामदेव के समान
सुंदर बालक को जैसे ही देखते हैं तो हर्ष की सीमा नहीं रहती। वह बालक अपने पैर के अंगूठे को मुंह में दबाकर चूस रहा था। माता लक्ष्मी के उदर से प्रकट हुआ वह बच्चा श्री नारायण का अंश था। उसे देखते ही हरिवर्मा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने उस बालक को शीघ्र ही उठा लिया और प्रसन्नचित्त उस बालक का माथा चूमने लगते हैं। उसे गोद में लेकर सीने से लगा लेते हैं। नेत्रों से प्रेम बस अश्रु बहने लगते हैं। राजा ने उस पुत्र से कहा, माता लक्ष्मी व श्री हरि की कृपा रूपी प्रसाद के रूप में तुम मुझे प्राप्त हुए हो। नरक के भय से मुक्त होने के लिए मैंने तुम जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। 100 वर्ष तपस्या करने के पश्चात संसार सुख भोगने के लिए तुम्हें पुत्र के रूप में श्री हरि ने मुझे प्रदान किया है। तुम्हारी जननी धैर्य की देवी हैं, जो तुम जैसा सुंदर पुत्र को जन्म देकर मेरे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए मुझे सौंप दिया। पुत्र तुम संसार रूपी सागर में से मुझे पार करने के लिए नौका स्वरूप हो। भगवान नारायण तुम्हारे निर्माता हैं। इस प्रकार कहता हुआ प्रसन्न चित्त राजा हरिवर्मा अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। अभी राजा नगर के निकट पहुँचे ही थे कि समाचार पाकर राजा के मंत्रिमंडल व प्रजा उनकी आगवानी के लिए खड़े हो जाते हैं। पुरोहितों के साथ पूजन सामग्री से सूत पुरोहित सभी राजा के आगमन के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। नगर पहुंचते ही राजा हरिवर्मा ने सभी गणमान्य व्यक्ति, प्रजा व अपने प्रियजनों पर दृष्टि डालकर उन्हें आश्वस्त किया। नगर वासियों ने राजा तथा राजा के पुत्र का उत्तराधिकारी के रूप में सम्मान किया। तब राजा ने पुत्र को लेकर नगर में प्रवेश किया। मार्ग में राजा के स्वागत के लिए फूल बिछेते राजा अपने पुत्र को गोद में लेकर महल में प्रवेश करते हैं और अपने पुत्र को रानी को सौंप देते हैं। राजा हरिवर्मा की रानी बड़ी ही साध्वी थी, अतः राजा से प्रश्न करती हैं, कामदेव के समान देव स्वरूप पुत्र आपको यह कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको यह पुत्र किसने दिया है? मुझे शीघ्र ही बताने की कृपा करें। इसको देखकर मेरा मन अपने बस में नहीं रह पा रहा। तब राजा ने प्रसन्नता पूर्वक रानी से कहा, हे प्रिय, भगवान लक्ष्मी नारायण ने मुझे यह पुत्र वर स्वरूप प्रदान किया है। इस देव समान पुत्र की जननी भगवती लक्ष्मी है। भगवान श्री हरि के अंश से इस बालक का प्राकट्य हुआ है। राजा ने बड़े भारी समारोह का आयोजन कर पुत्र जन्मोत्सव मनाया। याचकों को प्रचुर मात्रा में दान दिया। गाजे बाजे के साथ नई मेहमान का स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा। राजा हरिवर्मा इंद्र के समान पराक्रमी थे। विष्णु समान पुत्र को पाकर राजा की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। अब वे पितृ ऋण से भी मुक्त हो गए थे। इस प्रकार अखिल देव भगवान नारायण की कृपा से राजा के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे। समय आने पर हरिवर्मा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार विधि विधान से पूर्ण करवाए। बालक चंद्रमा की किरणों की भांति शीघ्रता से बढ़ने लगा। इस प्रकार उस महात्मा समान राजा ने यह प्रण किया कि आज तीनों प्रकार के ऋण से मुझे मुक्ति मिल गई है। छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन किया गया। तीसरे वर्ष में बालक का मुंडन संस्कार, सभी प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों तथा याचकों को संतुष्ट किया। 11वें वर्ष में राजा ने यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण कराया। धनुर्वेद विद्या की व्यवस्था की गई। तब राजा को पता चला कि पुत्र ने राजधर्म के साथ सभी शास्त्र विद्याओं में महारत हासिल कर ली है। तब राजा ने सोचा, अब मुझे इसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। शुभ योग देखकर बड़े आदर के साथ राज्याभिषेक में प्रयोग की जाने वाली सामग्री एकत्रित की गई। संपूर्ण शास्त्र के परागामी वेद पाठी ब्राह्मण बुलाए गए। राजा ने राजकुमार का विधिवत राज्याभिषेक संपन्न कराया। इस पवित्र अवसर पर राजा ने समुद्र सहित सभी तीर्थ स्थानों का जल
से राजकुमार का अभिषेक किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे राजकुमार को गद्दी पर बिठाने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार एक वीर को राजा बनाकर सुयोग्य मंत्रियों को नियुक्त कर राजा हरवर्मा रानी सहित वन में चले गए। उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली थी। मैनाक पर्वत के शिखर पर राजा और रानी का तृतीय वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत होने लगा। वे जंगल में फल फूल पत्ते खाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में संलग्न हो गए। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्ग लोक में स्थान पाया। पिता के स्वर्गवास का समाचार सुनकर एक वीर ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। पिता की सभी क्रियाएं पूर्ण हो जाने पर मेधावी राजकुमार की भांति राज्य पर शासन करने लगे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। सभी मंत्रिमंडल उनका सम्मान करते थे और सभी प्रजाजन अपने राजा से स्नेह करते थे। एक बार वीर प्रतापी राजा अपने मंत्रियों के साथ घोड़े पर सवार होकर गंगा के किनारे गए। वहाँ मनोहर फल और फूलों से लदे हुए वृक्ष उस किनारे की शोभा बढ़ा रहे थे। कोयल की कुहू कुहू और भौरे के स्वर इस तरह तट की अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वहाँ का वातावरण वेद शास्त्रों की धुन से गुंजायमान हो रहा था। हवन के धुएं से आकाश कालमा युक्त होकर मेघों के समान शोभायमान हो रहा था। हवन यज्ञ और हवि की खुशबू से सारा वातावरण सुगंधित था। मृगों के बच्चे स्वतंत्र होकर कीड़ा कर रहे थे। वे धान की पकी बालियों की तरह जगह जगह क्यारियां थीं। फूले हुए कमलों से सुशोभित बहुत से सुंदर सरोवर मन को लुभा रहे थे। अशोक, चंपा, बकुल, तिल, नीम, आम, सागौन, तमाल आदि के वृक्ष शोभा बढ़ा रहे थे। जब राजा की दृष्टि उन पर पड़ी तब राजा की निगाह कमल के सुंदर सरोवर के दक्षिण में कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदर कन्या जो रो रही थी उस पर पड़ी। उसके शरीर की क्रांति स्वर्ण के समान थी। काले मनोहर केश थे। ओठ ऐसे जान पड़ते थे जैसे बिंबा के फल हों। सुंदर नासिका थी। वह अपनी सखी सहेलियों से दूर होकर दुख पूर्वक विलाप कर रही थी। तब राजा उस कन्या के पास जाते हैं और उसके शोक का कारण पूछते हैं। हे सुबे, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम गंधर्व हो अथवा देव कन्या हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? हे बाले, तुम यहाँ अकेली हो अथवा कोई सखी तुम्हारे साथ है? इस समय तुम्हारे पति या पिता कहाँ हैं? तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। मैं यथाशक्ति तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। हे तन्मयी, निश्चय ही मेरे राज्य में किसी को कोई दुख नहीं सताता। मेरे राज्य में न चोर का भय है न राक्षसों का डर। मैं इस भूमंडल का राजा हूँ। मेरे राज्य में भयंकर उत्पातों का होना असंभव है। मेरे राज्य में बाघ अथवा सिंह भी किसी को किंचित मात्र भी भय नहीं पहुँचाते हैं। तुम असहाय होकर क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? हे देवी, संसार के लोगों के दुखों को दूर करना मेरा परम कर्तव्य है। हे विशाल नेत्रों वाली, तुम्हें कौन सी मानसिक पीड़ा है? मैं अवश्य ही उसे दूर करूंगा। इस प्रकार राजा एक वीर के वचनों को सुनकर वह मधुर भाषणी कन्या बोली। हे राजेश्वर, मैं आपको अपने शोक का कारण बताती हूँ। आपके राज्य से अन्यत्र एक राज्य है। वहाँ परम धार्मिक राजा रहता है। उसका नाम रैव्य है। उसकी स्त्री रंभरेखा के नाम से प्रसिद्ध है। राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी बड़ी ही रूपवान, कार्य कुशल और पतिव्रता और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्र के दुख से दुखी उसने राजा रैम से कहा, हे स्वामी, मेरे जीवन को धिक्कार है। संतानहीन स्त्री जगत में कभी भी सुख की कामना नहीं कर सकती। इस प्रकार स्त्री के दुख को जानकर राजा रैम उत्तम पुत्रष्टि यज्ञ करने को तैयार होकर यज्ञ के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को बुलाते हैं और विधि पूर्वक सभी क्रियाएं संपन्न की। पुत्र की अभिलाषा से उन राजा ने शास्त्रोक्त प्रकार से प्रचुर मात्रा में धन दान दिया। यज्ञ में प्रचुर मात्रा में घी की आहुतियां दी गईं।
अग्नि बड़ी ही तेजी से प्रज्वलित हो रही थी, तभी यज्ञ से एक शुभ लक्षणों वाली कन्या प्रकट हुई। तब होता ने उसे अपने पास बिठा लिया और राजा रवि से कहा, इस पुत्री को स्वीकार करो, यह सभी सुलक्षणों से परिपूर्ण है। जगत में यह कन्या एकावली के नाम से जानी जाएगी। हे भूपाल, पुत्र की तुलना करने वाली इस कन्या को पाकर तुम सुखी हो जाओगे। हे राजन, स्वयं श्री हरि ने तुम्हें यज्ञ में यह कन्या प्रदान की है। इस कन्या को पाकर तुम्हें संतुष्टि का अनुभव होगा। यह बात सुनकर वह राजा सुंदर कन्या की ओर देखते हैं और अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे गोद में उठा लेते हैं और अपनी पत्नी को सौंप देते हैं। मन को मुग्ध करने वाली उस कन्या के नेत्र कमल के समान सुंदर थे। रानी ऐसे खुश हुई मानो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो। जाति कर्म सभी मांगलिक संस्कार विधि विधान से करवाए गए। यज्ञ के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। पुत्र के समान राजा उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। रानी भी हर्ष से फूली नहीं समाती थी। सभी लोग कन्या को पाकर खुश थे। हे राजेंद्र, मैं उसी राजा के मंत्री की कन्या हूँ। मेरा नाम यशोबली है। मैं और एकावली दोनों समान अवस्था वाले होने के कारण राजा रवि ने मुझे राजकुमारी के साथ खेलने के लिए नियुक्त कर रखा था। एकावली को कमल बहुत ही प्रिय थे। उसे जहाँ भी सुगंधित कमल दिखाई पड़ते वह वहीं चली जाती थी। एक समय गंगा के किनारे बहुत से कमल खिले हुए थे। राजकुमारी सखियों सहित घूमती हुई वहां चली गई। तब मैंने यह बात राजा से कही कि हे राजन, राजकुमारी कमलों के प्रति आकर्षित होकर राजकुमारी निर्जन वन में बहुत दूर चली जाती हैं। यह सुन राजा ने घर पर ही बहुत से राजकुमारी के लिए जलाशय बनवाकर सुंदर कमलों के फूल लगवाए। कमल खिल उठे और उन पर चारों तरफ भौरे गूंजने लगे। इतने पर भी राजकुमारी कमलों के प्रति आकर्षित होकर बाहर चली जाती। उनके साथ ही राजा ने बहुत से सैनिक राजकुमारी की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर रखे थे। इस प्रकार वह राजकुमारी गंगा के तट पर निरंतर आती जाती रहती थी। एक बार सुंदरी एकावली प्रातः अपनी सखियों के साथ महल से निकल पड़ी। उस राजकुमारी के साथ चलने वाले सैनिक पूरी तरह से चौकन्ने होकर चल रहे थे। मैं भी उस दिन उन्हीं के साथ थी। सुंदर कमलों को देखने के लिए राजकुमारी वहां आई हुई थी। जब मैं और एकावली यहाँ कमल पुष्पों को देखकर खुश होकर खेल रहे थे, तभी एक दानव आया। उसका नाम कालकेतु था। उसके साथ बहुत से राक्षस थे। सभी राक्षसों पर हथियार थे। राजकुमारी के रूप सौंदर्य को देखकर दुष्ट कालकेतु की नजर राजकुमारी पर पड़ी। मैंने राजकुमारी से कहा, यह दुष्ट इधर ही आ रहा है, हम रक्षकों के बीच भाग कर चलते हैं। हम यह सब कह ही रहे थे, तभी कालकेतु हाथ में विशाल गदा लेकर हमारे पास आ गया। दानव के भय से रक्षक दूर हट गए और कालकेतु ने कहा, तुम राजकुमारी को छोड़ दो। तब मैंने उस राक्षस से कहा कि राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ले चलो। उसने मेरी बात पर ध्यान दिए बिना ही राजकुमारी एकावली को लेकर वह दुष्ट कालकेतु यहाँ से चला गया। सैनिकों ने जब विरोध किया तो उस महाबली दैत्य ने सभी को मार डाला और अपनी दानवी सेना के साथ राजकुमारी एकावली को लेकर वह राक्षस अपने नगर चला गया। मैं भी उस राक्षस के पीछे पीछे रोती हुई जल्दी, ताकि वह मुझे देखकर मेरी सहेली को धैर्य हो सके। तब एकावली ने पीछे मुझे देखा तो उसे कुछ संतुष्टि हुई। मैं भी उसी के साथ थी। मेरी सखी राक्षस के भय से डरी हुई थी। रोने के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थीं, मुख से पसीना टपक रहा था। उधर कालकेतु ने प्रीत प्रदर्शित करते हुए मुझसे कहा, हे चंचल नेत्रों वाली, तुम्हारी सखी मुझे देखकर भयभीत हो रही है। तुम उसे आश्वासन देकर मेरा संदेश देकर कहो, हे प्रिय, मेरा नगर स्वर्ग के समान सुखदायी है। तुम उस नगर में आ गई हो, मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। तुम इतनी करुणा के साथ क्यों विलाप कर रही हो? भय मुक्त हो जाओ। कालकेतु बार बार यह वाक्य बोले जा रहा था। हे चंद्र बदने, मैं तुम पर आसक्त हो चुका हूँ। अब यह नगर आपका है।
मैं आपका दास हूँ, यह बात तुम्हें अपनी सखी से कहनी है। तब मैंने उस दैत्य से कहा, मैं एकावली की प्रिय सखी हूँ, अतः मैं ऐसी निरर्थक बात अपनी सखी से नहीं कह सकती हूँ। तुम खुद ही ये शब्द मेरी सखी से कह दो। मेरे कथन के अनुसार वह दुरात्मा ने मेरी प्यारी सखी से विनय पूर्वक बोला, हे कृशोदरी, तुमने मुझ पर मंत्र प्रयोग कर रखा है। उस मंत्र से अत्यधिक आहत मेरा हृदय अब तुम्हारे अधीन है। मैं तुम्हारे वशीभूत हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हे कल्याणी, तुम मुझे अपना पति बनाकर मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दो। तब राजकुमारी बोली, राजकुमार, हे बड़े ही सामर्थ्यवान और शक्तिशाली राजा हैं। मेरे पिता ने उन्हीं के साथ मेरा विवाह करने का निश्चय किया है। मैंने मन से उनका वरण कर लिया है। अतः एक कन्या को जिस सनातन धर्म का पालन करना अनिवार्य है, उसका परित्याग कर मैं किसी और को अपना पति बनाऊं, यह संभव नहीं है। हमारा यह सिद्धांत किसी से छुपा नहीं है। आर्य कन्याएं अपना वरण एक बार ही करती हैं और वो मैं कर चुकी हूँ। हे राजन, एकावली के ऐसा कहने पर वह दुरात्मा कालकेतु अपने निश्चय से नहीं टला। वह राजकुमारी पर पूरी तरह से आसक्त था। राजकुमारी की सुरक्षा में अपने शक्तिशाली पहरेदारों को वह नियुक्त करता है। वह अत्यधिक कष्ट में अपना समय व्यतीत कर रही थी। उसी के दुख से मैं दुखी हूँ। तब राजा एक वीर बोले, हे वराहे, मुझे इस बात से महान आश्चर्य हो रहा है कि तुम उस दुराचारी के बंधन से मुक्त होकर यहाँ कैसे आई हो। मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। जब राजकुमारी के पिता राजा हे के साथ कन्या दान करना निश्चित है, मुझे यह सब संदेहप्रद लग रहा है। मैं ही राजा हे हूँ। मेरा नाम का अन्यत्र कोई राजा नहीं है। अतः तुम्हारी सखी मेरे ही विषय में बात कर रही थी। आप मेरे इस संदेह को दूर करो। तदंतर मैं उस अधर्मी राक्षस को मारकर अवश्य ही उसे अपनी पत्नी बना लूंगा। हे सुब्रते, यदि तुम उस दुष्ट कालकेतु का स्थान जानती हो तो मुझे दिखाओ। एकावली के पिता राजा रैब को तुमने यह संदेश पहुंचाया या नहीं? उसकी प्राणों से प्यारी कन्या का अपहरण हो जाए और वह जान न सके, यह बड़े ही दुख की बात है। और राजा इस बात को जानते हैं तो उसने अपनी पुत्री को छुड़ाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? कन्या कारागार में कष्ट भोग रही है और राजा चुप बैठा है। हे सुब्रते, तुम मुझे बताओ, इसका क्या कारण है? मैं बहुत ही चिंतित हूँ। मैं उस सुंदरी को उस दैत्य के चुंगल से शीघ्र मुक्त कराकर उसका कष्ट दूर कर दूंगा। कालकेतु की अत्यंत दुर्गम नगरी में जाने का क्या उपाय है? तब यशोवती राजा से बोली, हे मैं बचपन से ही भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र का सिद्ध जाप जपती हूँ। एक ब्राह्मण की कृपा से मुझे यह बीज मंत्र प्राप्त हुआ था। हे राजन, जब मैं कालकेतु के बंदी गृह में थी, वहाँ मैंने इस बीज मंत्र का चिंतन आरंभ किया। चंड पराक्रमी चंडी देवी की मैं निरंतर आराधना करती हूँ और उसकी उपासना पूर्ण होने पर भगवती बंधन से मुक्त कर देती हैं। भक्तों पर कृपा बरसाने वाली देवी भक्तों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने में सक्षम है। जो अपनी सृजन शक्ति से संसार की रचना तथा कल्प के अंत में संसार का संहार की शक्ति रखती हैं। जो विश्व की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनका विग्रह सौम्य है, लाल वस्त्र धारण करती हैं, आंखों में सदा लालिमा झलकती है, उनके बीज मंत्र का मैं जाप करने लगी। समाधि लगाकर मैं भगवती की उपासना में 1 माह बैठी रही। तब मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवती चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, पुत्री सोती क्यों हो? उठो और गंगा के पावन तट पर जाओ। प्रधान नरेश हे वहीं मिलेंगे। उस बाहुबली नरेश को एक वीर नाम से जानते हैं। संपूर्ण दैत्य कुल को कुचलने की शक्ति उनके पास है। मुने दत्तात्रेय जी ने मेरे बीज मंत्र का उन्हें भली भांति अभ्यास करा दिया है। अतः अपार श्रद्धा पूर्वक राजा एक वीर मेरी उपासना
करते हैं। उनके हृदय में हमेशा मेरा वास है। मैं क्षण भर के लिए किसी भी समय उनके मन से अलग नहीं होती। वे सदा मेरी पूजा अर्चना में संलग्न होते हैं। संपूर्ण भूतों में एकमात्र मेरा ही स्मरण उनकी निश्चय धारणा है। उन्हीं महाबली भूपाल के द्वारा तुम्हारा संकट दूर होगा। भगवती लक्ष्मी उनकी माता हैं और श्री हरि उनके पिता हैं। घूमते हुए गंगा तट पर आकर वे तुम्हारे रक्षक बनेंगे। उस काल केतु की मृत्यु एक वीर के हाथों निश्चित है और एकाबली को बंधन से वो हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। शास्त्रों के पारगामी उस नरेश के साथ राजकुमारी एकाबली का विवाह तुम करवा देना। इस प्रकार स्वप्न में भगवती मुझसे कहकर अंतर्ध्यान हो गयीं। इसके बाद स्वप्न की घटना की सारी बातें मैंने राजकुमारी एकाबली से कही। यह सुन एकाबली का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने मुझसे कहा, हे प्रिय सखी, तुम वहाँ पहुँचकर मेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने में मेरी सहायता करो। भगवती की वाणी अमोघ है। निश्चय ही उनकी कृपा से हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार अपनी सखी के प्रेम पूर्वक आदेश को मैंने स्वीकार कर मैं उस स्थान को छोड़कर शीघ्र ही वहां से भगवती चंडी की कृपा से निकलकर बिना कष्टों को सहे मैंने दुर्गम रास्तों को शीघ्र ही पार कर लिया। यही मेरे दुख का कारण है। तब राजा बोले, मैं ही एक वीर हूँ, मैं ही हे हूँ। मैं भगवती लक्ष्मी तथा श्री हरि का पुत्र हूँ। तुमने मुझसे कहा कि महाबलशाली काल केतु दैत्य के सामने एकाबली ने यह कहा था कि राजा हे को मैं वरण कर चुकी हूँ। अतः मेरा अब परम कर्तव्य है कि मैं एक दास की भांति शीघ्र ही राजकुमारी के मनोरथों को पूर्ण कर उनका कष्ट दूर करूं। हे सुलोचने, उस दुरात्मा के स्थान से मैं पूरी तरह अपरिचित हूँ। तुम वहाँ पहुँचाने में मेरी मदद करो। तुम्हारी सखी के पास मैं शीघ्र पहुंच सकूं, ऐसी व्यवस्था करो। राजकुमारी तुम्हारी प्रिय सखी हैं। राक्षस के अधीन रहकर वह घोर कष्ट भोग रही हैं। मेरे प्रयास से राजकुमारी के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पुनः अपने नगर को लौट जाएगी और फिर राजा रव्य अपनी पुत्री का विधिवत मेरे साथ विवाह कर देंगे। इसलिए हे प्रियंवदे, तुम शीघ्र ही मुझे काल केतु की नगरी दिखाकर मेरा पराक्रम देख लो। हे वरवाणी, पराई स्त्री को अपनाने वाले उस राक्षस को मारने में मैं सफल हो सकूं। अतः अब वो ही प्रयत्न करो। इसलिए तुम मुझे काल केतु के उस दुर्गम मार्ग को दिखाओ। राजा की बात को सुनकर उसका मुख खुशी से खिल उठा और वह राजा एक वीर से बोली, भगवती का बीज मंत्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। उनकी दीक्षा ले लो। बाद में उस काल केतु दैत्य की दुर्गम नगर को मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वहां जाने से पूर्व आपको विशाल सेना ले लेनी चाहिए, क्योंकि काल केतु बहुत ही पराक्रमी दैत्य है। अतः उसे जीतना बहुत कठिन है। बहुत से बलवान राक्षस उसके साथ हैं। अतः भगवती मंत्र का अभ्यास के द्वारा ही आप वहां जा सकते हो। राजा एक वीर वहां जाने के लिए तत्पर थे। अतः वे शीघ्र ही मंत्र की दीक्षा लेते हैं। दत्तात्रेय जी ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। भाग्यवश वहां उनका शुभागमन हो गया है। उन्होंने ही योगेश्वरी के मंत्र का उपदेश दिया था। भगवती के इस मंत्र को त्रिलोकी का तिलक कहते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से राजा एक वीर को सर्वस्त्र सब कुछ जानने की योग्यता प्राप्त हो गई और वे काल केतु के दुर्गम नगर की ओर प्रस्थान कर गए। वह नगर राक्षसों से भरा था, जिस प्रकार नाग लोक नागों से भरा रहता है। यशोवती को साथ लेकर राजा एक वीर विशाल सेना के साथ वहां पहुंच जाते हैं। काल केतु के दैत्य घबराकर काल केतु को संदेश देते हैं। वह दैत्य उस समय एकाबली के साथ बैठा था, उसके समर्पण की प्रार्थना कर रहा था। हे राक्षस देव, इस कामिनी की सखी यशोवती एक राजा की सेना के साथ पधारी है। पता नहीं वह इंद्र पुत्र जयंत है या शंकर पुत्र कार्तिकेय है। एक बड़ी विशाल सेना को साथ लेकर नगर की ओर आ रही है। अब युद्ध का समय आ गया है, अतः तैयार हो जाइए।
इस समय इस कमल नैनी से स्नेह छोड़कर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करें। राजन, शस्त्र सेना निकट आ गई है। सेना केवल 3 योजन की दूरी पर है। दूतों की बात को सुनकर काल केतु कांपा और मूर्छित हो गया। फिर संभल कर राक्षसों को आज्ञा देता है, तुम सब शस्त्रों से सुसज्जित होकर शस्त्र से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करो। तब वह राजकुमारी एकावली से बोला, हे तनवई, यह कौन सेना लेकर आ गया है? तुम्हारे पिता हैं या कोई अन्य राजकुमार? तुम इस व्यक्ति का सच्चा परिचय बताओ जो तुम्हें विशाल सेना के साथ लेने आया है। यदि मुझे यह बात का ज्ञान हो जाए कि वह सेना लाने वाला तुम्हारा पिता है तो मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। उसे सम्मान के साथ यहाँ ले आऊंगा। उसे उपहार स्वरूप अस्त्र शस्त्र व सैकड़ों घोड़े दूंगा। मैं नगर में पधारने पर उसका अतिथियों की भांति स्वागत सत्कार करूंगा। परंतु यदि कोई दूसरा राजा हुआ तो मैं तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से उसे मार दूंगा। मैं साक्षात काल हूँ, मुझ में अपार बल है, मुझे कोई भी नहीं जीत सकता। मेरे इस प्रभाव से अनभिज्ञ न जाने कौन मूर्ख है जिसने अपनी मौत को दावत दी है। हे महाभाग, यह कौन है, क्यों आया है? मैं नहीं जानती। मेरे पिता यह नहीं जानते कि मैं आपकी कैद में हूँ, अतः न ये मेरे पिता हैं न यह मेरा भाई है, यह कोई अन्य ही पराक्रमी राजा है। किस उद्देश्य से यहाँ आ रहा है मैं नहीं जानती। तब वह काल केतु बोला, यह तुम्हारी सखी यशोवती की कोई चाल है। यह तुम्हारी सखी कार्य कुशलता में बड़ी ही निपुण है। ये यहाँ से पहरे में से कैसे निकल गई? अवश्य ही वह निडर और बुद्धिमता में तेज है। अभी वह राक्षस एकावली से वार्तालाप कर ही रहा था, तभी दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, शत्रु निकट आ गया है, आप विशाल सेना को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करें। दूत की बात को सुनकर काल केतु एक विशाल रथ पर सवार होकर नगर के बाहर निकल गया। तभी एक वीर घोड़े पर सवार होकर सामने आए और दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। ऐसा लगता था मानो इंद्र और वत्रासुर के बीच घोर संग्राम हो रहा हो। अस्त्र शस्त्रों से सारी दिशाएं कंपायमान हो उठी। राजा एक वीर ने काल केतु पर गदा का तेज प्रहार किया और महाबली दैत्य भूमि पर धराशायी होकर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे विशाल वज्र का मारा पर्वत हो। जैसे ही काल केतु धराशायी हुआ से सभी राक्षस अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। तब शीघ्र ही यशोवती अपनी सखी राजकुमारी एकावली के पास पहुंची। उसके मन में आनंद ही आनंद था। उसने मधुर वाणी में कहा, सखी यहाँ आओ। यह दैत्य राजा एक वीर के महाप्रयास से सदा के लिए सो गया। ये बड़े ही बुद्धिमान और वीर पुरुष हैं। इन्होंने इस दुर्गम युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम्हें मुक्त करा लिया है। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से बाहर प्रस्थान करो और राजा एक वीर को अपने दर्शन कराकर युद्ध में थके राजा की थकावट को दूर करो। वो मुख्य प्रवेश द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी सखी की बात को सुनकर राजकुमारी एकावली राजा के दर्शन की बात तो उसकी समझ में आ गई, परंतु वह कुंवारी थी, अतः उसके मन में पर्याप्त संकोच था कि मैं एक कुंवारी कन्या किस प्रकार एक राजा का दीदार करूंगी। वह संकोच के साथ पालकी में बैठ गई। वह मैले कपड़ों में पालकी में बैठी हुई थी। राजा ने देखा विशाल कमल के समान नेत्रों वाली राजकुमारी पधारी हैं। तब राजा बोले, हे तन्मयी, दर्शन दो, तुम्हें देखने के लिए मेरे नेत्र प्यासे हैं। राजकुमारी लज्जा के कारण झुकी जा रही थी। तब राजकुमारी की सखी बोली, हे राजन, इसके पिता इसे तुम्हें ही देना चाहते हैं। यह राजकुमारी तुम्हारी ही होगी और अवश्य ही तुम्हारा इसके दीदार होगा। इसलिए कुछ समय प्रतीक्षा करो और इसे लेकर इसके पिता के पास पहुंचाने का प्रबंध करो। इसके पिता वैवाहिक विधि संपन्न कराकर तुम्हें समर्पित कर देंगे। यशोवती की बात को सुनकर धर्मात्मा राजा एक वीर को बहुत अच्छी लगी। यशोवती और राजकुमारी एकावली को साथ ले वे राजा विशाल सेना को साथ लेकर रैव्य के यहाँ गए।
पुत्री के आने का समाचार सुनकर राजा रव्य स्नेह पूर्वक मंत्रियों को साथ लेकर पुत्री की आगवानी को आए। अपनी पुत्री को मलिन वस्त्रों में जब राजा ने देखा तो यशोवती ने समस्त हाल राजा को कह सुनाया। तब राजा रव्य और राजा एक वीर का परस्पर मिलन हुआ। राजा एक वीर को साथ लेकर महल में पधारे। शुभ घड़ी देख विधि पूर्वक राजकुमारी एकावली और राजा एक वीर का पार ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। बहुत सा दान दहेज दासियां देकर राजा ने एक वीर का सम्मान किया और राजकुमारी एकावली की विदा राजा एक वीर के साथ की और उसकी प्रिय सखी यशोमती को भी उसकी सेवा में नियुक्त कर उसी के साथ भेज दिया। राजा अपने महल में आते हैं और अपनी प्रेयसी भार्या के साथ भांति भांति के सुख भोगते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृतवीर पड़ा। उन्हीं कृतवीर के पुत्र कार्तिकवीर हुए। दर्शकों, ये थी भगवान श्री हर और माता भगवती लक्ष्मी के पुत्र एक वीर की समस्त गाथा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।